पहले भी तकरीबन 11 माह में तकरीबन 200 मरतबा इमरान खान साहब मुख्तलिफ हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है। 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेज हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो है मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से बाकायदा मुलाकात हुई है और बड़ी हाई स्पिरिट्स में खान साहब थे और बहुत पॉजिटिव थे और उन्होंने आज सबसे पहले तो मैंने उनसे हेयरिंग ली जज साहब की परमिशन के साथ कि जिसमें मुझे 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई। 15 मिनट की जिसमें ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे साइफर के ऊपर एक बाकायदा जो है अपना व्यू पॉइंट दिया। मैं साइफर के हवाले से और इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है ये प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी ये रिजर्व होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की जो इंटरनल मामलात होते हैं, कोई स्पाइंग का कोई इल्ज़ाम होता है, कोई मैपिंग का, कोई और नक्शा जात की जो है वो उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज ये प्रोसिक्यूशन एफआईए की जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं बनती। एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और इस एफआईआर का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूँगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा एफआईए की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फौरन उनकी जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है जिस पर एफआईए को नोटिसेस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिसेस एफआईए को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड
जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं, उनमें से एक कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी, और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है, और समात क्यों है, और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं कि इसको कैबिनेट ने डी क्लासिफाई किया, और जिस दिन ये डी क्लासिफाई हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मजीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया, तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया। जिस डीमार्च में आपको सादा जुबान में बता देता हूं, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है, और बगैर किसी जवाज के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है, और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में। कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में, इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफर में अरेस्ट कर रखा है। ये मेलाफीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, और ये उन्होंने जिस अंदाज में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और जिस तरह ये आज की हेयरिंग यहाँ पर जेल में हो रही है, ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है। और हम इस पर बाकायदा 2 तारीख को हम ये तमाम अपने खान साहब, जैसे मैंने कहा, हाई स्पिरिट्स में हैं, और वो
بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں، میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز دیکھیں، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی، مگر چھوڑو اس بات کو، اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہی چھوٹا سا کمرہ ہے، فیسلٹیز وہی کی وہی ہیں، صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے، ایک کموڈ ہے، ایک فلش ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں، اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں۔ مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں، تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے۔ خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے وہ کور بھی دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سب کا جی جی بس میں ہوں آگے ٹھیک، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ سب سے اہم تو جی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے۔ میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں، اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے، اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے، لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں، میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی جو آزادی ہے، جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے، اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے، اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پرزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں۔ سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے، اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو۔ ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے، تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں، اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں۔